और दुख रहेगी। उस पर तो अभी तक नहीं पहुंचे हम। चंदन बेटे, मैं स्वयं के घर में जन्म लिया बस ठीक है, आठों क्या करण पड़ो। बच्चे को शिशुड़ के भूड़ में शिशुड़ जानते हो पिछू बूटी सुनो पे मैं वो भागी चल छी जय कोक बे सिलबट जन्मी बस श्रद्धाला आपण हाथ जोड़ सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हां दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं लोधी रोड श्री सत्य साई सभागार में, जहां पर पर्वतीय लोक कला मंच के माध्यम से बाला गौरिया नाट्य का मंचन किया। तो चलते हैं लोधी रोड की। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं श्री सत्य साई सभागार में। सभागार में अंदर प्रवेश करने से पहले यहां सभी दर्शकों का तिलक करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही है। जय हो। गोलजू महाराज की आप पर और हम पर हमेशा कृपा बनी रहे। जय हो। संगीतमयी नाटक बाला गौरिया की भव्य प्रस्तुति लोधी कॉलोनी स्थित श्री सत्य साई ऑडिटोरियम नई दिल्ली में शनिवार 19 जुलाई 2025 की शाम उस समय एक यादगार शाम बन गई जब खचाखच भरे हॉल में संगीतमय कुमाऊनी लोक नाटक बाला गौरिया की सुंदर और भव्य प्रस्तुति पर्वतीय लोक कला मंच के माध्यम से देखने को मिली। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जो भारतीय परंपरा में ज्ञान, ऊर्जा और मंगलता का प्रतीक माना जाता है। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस स्मारिका श्रृंखला का लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, श्रीमती हेमा उनियाल, गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी एकेडमी के सचिव श्री संजय गर्ग जी, श्री केसी पांडे जी, श्री संजय जोशी जी, श्री नरेंद्र सिंह लडवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान, श्री चंद्र मोहन पपने, श्री चंदन सिंह ढांगी, श्री खुशहाल सिंह रावत, अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय श्री गंगादत्त भट्ट जी को भी याद किया गया, जिन्होंने अपने अभिनय से उत्कृष्ट छाप छोड़ी थी। गोलू देवता, जो ईश्वरीय न्याय की अवधारणा का प्रतीक है, धर्म और संस्कृति के इतिहास में न्याय एक ऐसा सिद्धांत रहा है
जिसे अक्सर देवी शक्तियों से जोड़कर देखा गया। विश्व भर में अलग अलग सभ्यताओं ने ऐसी देवी देवताओं की कल्पना की जो कि मानवीय न्याय से ऊपर उठकर सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। हर संस्कृति में न्याय को ईश्वरीय सत्ता से जोड़ा गया है। ये मनुष्य के उस विश्वास को भी दर्शाता है कि अंततः सत्य की जीत होती है और ईश्वर हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब करता है। बाला गौरिया एक धार्मिक देव गाथा है जो अत्यंत लोकप्रिय देवता है। गौरिया के पूर्वार्ध की कथा शिव पुराण, रुद्र संगीता, पार्वती खंड एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म खंड से यहाँ ली गई है, जहाँ उन्हें गौर भैरव के रूप में लिया गया था। आगे चलकर यही गौरव भैरव गढ़ी चंपावत के राजा झालराय के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें समस्त उत्तराखंड में गौर भैरव, बाला, गौरिया, गोलजू व गोल देवता आदि के नाम से वर्णित किया जाता है और पूजा जाता है। इस नाटक की पटकथा और निर्देशन हेमपंत जी का रहा और सह निर्देशक डॉक्टर कमल कर्नाटक, संगीत प्रदीप एवं संजय प्रसाद द्वारा दिया गया। सभी कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट अभिनय की इस नाटक में छाप छोड़ी। इस नाटक को आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पूरा देखेंगे। इससे पहले हम आपको पात्रों का परिचय कराना चाहते हैं। पात्र परिचय: नारी पक्ष से बड़ी रानी ममता कर्नाटक, रानी 2 पुष्पा भट्ट, रानी 3 पुष्पा दत्त, कलिंका दीपिका। पात्र परिचय: नारी पक्ष से बड़ी रानी ममता कर्नाटक, रानी 2 पुष्पा भट्ट, रानी 3 पुष्पा दत्त, कलिंका दीपिका पांडे, रतिदाई सुनैना बिष्ट, धीवरी लक्ष्मी महतो। बाल कलाकार: मिताक्षी कर्नाटक, नव्या जोशी, भव्यंश महतो। नृत्य कलाकार: लक्ष्मी रावत पटेल, गीता गोसाई, हिमानी बिष्ट, पूनम लखेड़ा। पुरुष पक्ष में पात्र परिचय: गौरिया बालक यश भट्ट, गौरिया किशोर वेदांत कर्नाटक, सूत्रधार हेमपंत मयंक भट्ट, सन्यासी धीवर कमल कर्नाटक, इंद्र सेवक के.एन. पांडे, देवता किसान महेश भोपाल सिंह बिष्ट, देवता सेवक भगत सिंह, देवता सेवक सन्यासी शमशेर सिंह, फरियादी 2 गौर भैरव मनोज गौतम, राजा झालराय महेंद्र सिंह लटवाल, शिव सुभाष कुकरेती, मुखिया वीरेंद्र सिंह कैटा, चमचा 2 सुधीर पंत, चमचा 1 फरियादी 1 पुष्कर पांडे। नृत्य कलाकार: सोनू रोथान, धर्मेंद्र चौहान, अनुज कंडारी, कमल बोरा। ये वो सभी कलाकार हैं जिन्होंने बाला गौरिया नाटक में अभिनय किया है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा पटकथा, निर्देशक, संगीत निर्देशक, रूप सज्जा, प्रकाश, दृश्य बंधन, मंच व्यवस्था, इन सभी का परिचय मैं आपको अगले एपिसोड में करवाऊंगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है पर्वती लोक कला मंच के द्वारा संगीतमय नाटक बाला गौरिया।
का बाजू मारे हालो कि तू जोड़ो तो प्यार बाजू लेने मारी कब है तू खेजू खुदा के मालिश करने चाहे हम हार नहीं हूँ पर अपन लत्याड़ में तो मेरे इच्छा तुम्हारी हो जय जयकार और हमार चलते रहो कारोबार। चुप करो कुबरी चलो खेतन में तुम रुपया हड़बड़ाहट नहीं सुनी ओह सुनी अब के फरना पड़ो सुन पुछिया हो मालिक गोमी हमूद जसिक और वो खेत हुआ क्या होय अब ठीक कर टाइम आपको जब ये भूपिया खेत हजूल पड़ो ऐसा नाटक पड़ी रही सुनी छा सुनी तैक स्याणी के ना बस जरूर चलो जी सरकार आपको हुक्म करो ये भूपिया की हिम्मत जो अपन सामने ठहर सको हाजिर करूँ क्या बिच्छू जाओ और खर्च में ले आओ हाजिर से महाराज आहा न्यून यार बाबा लगनी हूँ का कुछ बात करके मुखिया जी सालू साल मती मैं पीढ़ी नाम पर छूट है क्या मैं गरीब आदमी छू पर बेमान है ठीक नहीं हूँ हम मेहनत कर लो अब पैर भाड़ा लीजिए कान खोल दे सुन ले वो खेतन नहीं आज बड़े खोटे के अंदर नहीं है तुम्हारे नाश है जो पूछी गया तुम्हार निखर बाई खेतूंगा हे गोलू मेरी बात सुनो तुम नहीं देखता था बस तुम्हारे साथ मेरे परिवार दूर गोलू परिवार के पालने लगी ये पहाड़ा बंजर खेतों में दिन रात काम करना और अन्न उपजाना मेरे को मुखिया महेंद्र प्रतापल मैं मारपीट में प्रताड़ित करो और मेरे खेती को न कब्ज कर ले मैं क्या अपमानित न करो यार मारन छोड़ो इनके सब बात सच्ची सच्ची बताओ यकीन करो देवता आप परिवार में क्या कहो सब पीड़ा सुनी जाए महेंद्र प्रताप मैं मेरे घर भाई के और मेरे नाम दिनांगा मारपीट में
क्या मोहम्मदी बिहार करे हालो वीक अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये गाँव कहे के हिम्मत वी खिलाफ के बुलंद है। इनके अत्याचार सिद्ध करना पड़ो। तुम जरा बैठ जाओ। सुनो, मुखिया महेंद्र के हाजिर कर दिया और तुम जाओ दुई लोटिन में बाण ले आओ और हाँ दुईनन में गुड़क चूर घोल दो। महाराज मैं तो कुछ शंका जो छू पूरा गुड़ पानी न्याय में क्या संबंध छू देखते जाओ। आओ आओ, नाम केचु तुम्हार? बोलियो क्या हो? मैं गांव मुखिया महेंद्र प्रताप छू। महेंद्र प्रताप, तुमन पर भोपाल के परेशान करनो आरोप छू। तुमन वीक खेतन में कब्ज कर रहा, वीक परिवार के और वीके मारो ले। बताओ, यो सब सच छू ना? बोलियो फर्स्ट टाइम आगो मेले भोपे को गरीब समझ ले रे हमेशा हुई मदद करी। वे खुद चली ब्यामी डबल टाकले दी और ऊपरो मेरे खेतों को हत्या है। हाँ हाँ, कहते जाओ। सच बोलियो महाराज, मेरी यार पूरे परिवार में मदद करी और यो पढ़ो मेरी यार गाड़ी खेत छुप कब गया है। तुम दुनिया एक बात मैं सुनी, अब दुइन अखिल के आओ। जो दुई चरणामृत भरी लोटी छन, एक एक लोटी के आपन हाथन में ले और पी जाओ। जो सच होल वीके के नहीं होल और जो झूठ बलानो वो पेट पिड़े तड़पो। मैं न्याय करुल, न्याय। राजमंडी घोर कर दो, आदेशों पालन हो। चक्कर लगा रहा हूं, घर बिक गया है, पत्नी के गहने बिक गए हैं, बच्चों की फीस कहां से लाऊं? पहाड़ छोड़ दे तुम देता, आप न्याय के देवता हैं, न्याय कीजिए। आपके मंदिर में घंटी चढ़ाऊंगा। पहाड़ छोड़ दे, दिल्ली आयो, एमए पास करो, नौकरी लीजिए, दर दर भटकड़ रही हूं। घर में विधो इच्छा जवान बेड़ी छे, उनका कसी फेटुल यो पोस्ट कार्ड में बना दी लिख पे ले आयो। हे बोलू
पुकार सुन लिया, मेरी पुकार सुन लिया गोलजू, मेरी पुकार सुन लिया। भगवान सबका सब दिन हो कल्याण। काका नमस्कार। नमस्कार काका बड़े दिनों बाद पहाड़ की ओर आया हूँ। गांव उजड़ चुका है, खेत बंजर हो गए हैं, पर देवी के मंदिर को देखकर मन न जाने कितने सवाल ले आया है। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? जी चंदन। चंदन बेटे, उत्तराखंड के ये मंदिर ही पूजा भाव से जुड़ी देव गाथा को व्यक्त करते हैं। मन में उठते सवाल स्वाभाविक है, फिर भी कुछ कहो तो। काका यही कि ये मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां, लटकते कागजों में लिखी बातें और लोगों का आत्मविश्वास। लगता है तुम्हें कुछ शंका है। हाँ हाँ काका, मैंने पढ़ा कुछ कागजों पर। हे गोलजू, तुम दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका मतलब? अरे गोलजू तो न्याय के देवता है। अगर कोई दूध में मिले पानी को अलग कर दे, अर्थात सच और झूठ, सही और गलत तो स्पष्ट हो जाए तो। काका ऐसा क्या? मुझे गोलजू के बारे में विस्तार से बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा हाँ तो सुनो। सृष्टि के आरंभ की बात है। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके तारकासुर राक्षस मद में अंधा हो गया। उसने देवताओं को सताना आरंभ किया। तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। उस महादैत्य से मुक्ति का उपाय पूछने देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। क्या वरदान प्राप्त किया था उस राक्षस ने? अरे महाबली होने का वरदान। अब ब्रह्मा ने वरदान तो वापस नहीं लिया, लेकिन समाधान जरूर बता दिया। वो क्या काका? यही कि शिवजी के अंश से पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा दूसरा, वही इस राक्षस का काल आएगा। फिर क्या हुआ काका? फिर सभी देवता भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत की ओर गए। शिवजू प्रसन्न हल उनका यमला जो आजा दे।
अरे फालतूर है दुष्काम टुकड़ी में भस्म करून शंभु हरे अमर मित्र कामदेव बिन बसुरे मार्गो प्रभु हे भोलेनाथ कुछ छोड़ो हमारे विपत्ति सुनो प्रभु हमारे विपत्ति सुनो तारकासुर राक्षसन हमार राज है सब क्या मुनि में काशी में रहा प्रभु काशी में रहे ओहो तुम्हारा अंश बटी पार्वती गर्भ में जो बालक का हो वही तारकासुर राक्षस के मार सको स्वामी 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 अरे देवता मेरे स्वामी तुम सब लोग क्या बिगाड़ा बताओ बताओ यार अन्याय गिला करो तुम सब लोग खाते तुम सबसे खाते बताओ प्रभु बताओ मेरी किंचु मैं भी तो हम कैसे लोगों को आपको मुक्ति कुल कैसे करो प्रभु जी करो देवी रति अब मिलाप भी कर धैर्य धर सब सुख लेगा तीछू और दुख लेगा ती झूले बीती को समझ ले बीती को देवी सब अपन अपन भाग छू
कहनी अमृत छु और कहने विष। सुन, अब डांड मार। एक बात सुन, द्वापर में जब कृष्ण जुग चोर होल तय भगत वीक नाम प्रदुमन पड़ो, तब हे देवी रति वीक तगड़ त्यार आचो हो। कथा है, मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, पर जो मेरी शंका थी उस पर तो अभी तक नहीं पहुंचे हम। चंदन बेटे, तुम ही तो विस्तार से जानना चाह रहे थे, तो अब सुनो। हाँ काका, मुझे प्रद्युम्न के जन्म के बारे में भी जानना है। द्वापर युग के अंत में देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अभी प्रद्युम्न पालने का बालक ही था कि गढ़ चंपावत के राजा बाणासुर के मंत्री संभर ने उसका अपहरण कर लिया। ये कथा तो बड़ा जी मोल ले रही है काका। संपूर्ण द्वारिका में शोक की लहर छा गई। भगवान कृष्ण ने जगदम्बा को याद किया और जगदम्बा ने दर्शन किए। क्या कहा देवी जगदम्बा ने? देवी ने कृष्ण को चिंता न करने और उनकी रक्षा के लिए अपने दो गण काल भैरव और गौर भैरव से भेजे जाने का संदेश भी दिया। उन्होंने प्रद्युम्न की रक्षा तो करी होगी फिर। हाँ, और उस समय गौर भैरव प्रद्युम्न की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने प्रद्युम्न का आभार व्यक्त किया और वरदान दिया कि हे गौर भैरव, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है, तुम मेरे हिमालय खंड के अधिपति देवता बनकर रहोगे। कृष्ण ने गौर भैरव को तभी से गढ़ चंपावत का अवतारी देवता घोषित कर दिया। अरे काका, ये चंपावत में तो गोलजू का प्राचीन मंदिर भी है, क्या ये कथा उसी से जुड़ी है? चंपावत में ही तो गोलजू को राजकुंवर के रूप में स्थापित किया गया था। उन्हें अब बाला गोरिया, गौर भैरव, गोलू देवता, गोलजू इन नामों से भी जाना जाता है। बड़ी मजेदार सी लग रही है कथा, सारी बातें थोड़ा हमें तो बताओ। चंपावत में राजा झालराई का राज्य था। 7 रानियां थी पर निसंतान। संतान के दुख में राजा झालराई गौर भैरव की शरण में गए। राजा झालराई गौर भैरव के पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, 7 रानियां हैं पर अभी तक निसंतान हूं, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कोई उपाय बताओ प्रभु। इस देव ने मैं प्रणाम स्वीकार हो, तुम्हारी शरण है। गढ़ चंपावत कितन फुल राज छुया, 7 रानी छु, मगर आज ले निसंतान छु। एक अगर मेरा पुत्र हुनो तो यह सारे राजपाट की चलू। प्रभु, तुम्हें दरबार में न्याय मिलो। मैं गण पुत्र जी में मेरे दुख को दूर करो प्रभु, दूर करो। राजन सुन, तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो वरदान छू सके पर क्या प्रभु? मैं यही सोच रही हूँ, अपन वचन के कसिक पूर्ण करूँ। तुम्हारी शरण में कृपा करिया प्रभु, कृपा करिया। राजन, मैं स्वयं के घर में जन्म लूं, बस ठीक है, अठू ब्याह करना पड़ो। अठू ब्याह फिर भाई तो पहले नहीं थम सके प्रभु। 7 रानियों में एक लेना। ये बात खानल सुन राजा। हिमालय युग शरण में पंचनाद
देवरुणी समुदित शरण ने पुनर्पैणी कलिंगा बालिका उमे तप था उमे बल था उमे जी दर वंशज चलोरे शक्ति था बस इनके भीतर व्याकरण पड़ो प्रभु तुम्हारा आदेश में दूर करो बस तुम इस पर कृपा करिए कृपा करिए अरे जोरे 30 लाके क्या पानी खोजो हमने 30 लाके itu memang bawa subuh itu pan यहाँ राजा प्यास से तड़फ रहा है और दोनों सैनिकों को आदेश देता है कि मेरा गला सूख रहा है, पानी लाओ। दोनों सैनिक जंगल में पानी की खोज में दूर निकल जाते। आखिर पानी मिल जाता है, पर पानी दे इजाजत तुम नहीं हाथ जोड़ू अगर तू कुंजी लगे तेरे फुटन में कबर खोलने था पर हमन के श्री आदमी पानी के झंडे अरे हमार रात झाले या रे उन्हन को भता 30 लागे अपन राज्य यत्ती भेज दे मैंने देखो एक करार देखो तो सही कस्टूनर तीन और कस्टूनर पर जय पानी दीजिए राजू यही मारा क्या हे भगवान ठीक तो मैं चुगले जाता मेरे को
છું એ ભલી બહાન સુંદરી પાણી લીજી મના કરते ये बोले थे यकीन करो महाराज ये बात तो साफ साफ बताओ हमन बता हमार राज प्यास है तू आजू काय म्हणते पर के वो लगी राज के यही भेजो भले देखो वीक तेज वीक बल और वीक सूरत हिटो अंदर हिटो आदमी वीक 5 मिनट अजून या तो कमान हिटो अरे काछू वीक मगन मुक्त दिखाओ सुकन्या मैं कहा अवश्य कोई अवतारी हूँ मैं पूछा कौन परिचय राजन, मैं हिमालय में रुनी पंचनाथ देव में बैंड हूँ मेरा नाम कालिंका कालिंका मेरी बात का ध्यान सुनो हिमालय शरण में पंचनाथ देव शंभु देव शरण में उन्नैन देवी कालिका जो कुंवारी वी में तप छु वी में बल छु वी में जितेर वंश चलन की शक्ति तुम कह वेदगल व्याकरण तुम कह वेदगल व्याकरण तुम कह वेदगल व्याकरण धन्य हो प्रभु धन्य हो तुम्हारी माया प्रभु पांच अरे यो साची हो ना तो यो मेरी रानी बनेगी मैं कुमार दास पंच नाम नगर क्या बारे बात करना चाहती तुम
जैसा कि आपने देखा, गांव का मुखिया गरीब किसान की जमीन हड़प लेता है। किसान गोलजू के शरण में जाते हैं और गोलजू वहां पर न्याय करते हैं। गोलजू न्याय फिर देखता है और गोलजू के दरबार में सभी लोग जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, चिट्ठी पत्री लिखते हैं, अपना दुख दर्द बयां करते हैं। अब इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या राजा झालुराय 8वीं शादी करते हैं? उस शादी करने के बाद जो संतान उत्पत्ति होगी और जो 7 रानियां हैं राजा की, उस बालक के साथ वो क्या क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा बाला गोरिया भाग 2। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गोलजू की कृपा आप पर, हम पर हमेशा बनी रहे। जय हो गोलजू महाराज।